सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक जो कि है एम्बर एम्बर इंटरप्राइजेज। करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे और ना सबसे पहले हम 200 और 50 ईएमए को लगा के देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी प्राइस दोनों ईएमए के ऊपर है। दिस इज 200 ईएमए, द रेड लाइन, एंड द येलो लाइन इज 50 ईएमए। प्राइस दोनों के ही ऊपर है, मतलब क्या, वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। अब एक इंटरेस्टिंग आपको स्टॉक का नेचर बताता हूँ। एम्बर एंटरप्राइजेस का स्टॉक का नेचर क्या है पता है? जब भी ये 200 ईएमए पे आता है ना, इट बाउंसेस बैक। अब आप नोटिस करना कितने बार ये हुआ है। एक बार तो यहाँ ही हुआ है, देखो एग्जैक्टली 200 ईएमए पे इसने डबल बॉटम बनाया, ब्यूटीफुली डबल बॉटम बनाया एग्जैक्ट उस लेवल से 200 ईएमए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो सेम 200 ईएमए पे जैसे ही टच हुआ बाउंस। यहाँ पे भी देखो 200 ईएमए पे टच हुआ और बाउंस। सेम इधर देखो 200 ईएमए पे आया और बाउंस। फिर ये इसका एक डाउन ट्रेंड का फेज था 2022 में। उसके आगे देखो सेम चीज उसने कितने बार किया है, देखो 200 ईएमए बाउंस, 200 ईएमए बाउंस, 200 ईएमए, 200 ईएमए। तो इस स्टॉक का नेचर ही है, जब भी ये 200 ईएमए पे आता है ना, यहाँ पे भी देखो ये बाउंस कर जाता है ऊपर, ठीक है। तो करेंटली भी उसने सेम किया है, 200 ईएमए से वो ऊपर बाउंस कर गया है। चलो अब मैं 200 ईएमए हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ऊपर गया, बट यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। दिख रहा है आपको ये जोन जो है ना, इट इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। और करेंटली इसी जोन पे जाके प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये मोरलेस साइडवेज ही है। देखो एक ही रेंज में ये फंसा हुआ है, जो पहला ग्रीन कैंडल और ये कैंडल देखो कंटिन्यूअस सेम रेंज पे। अब सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसमें ना एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। ये रहा कप और ये रहा इसका हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जब प्राइस हमारा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलेगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट देखो इस रेजिस्टेंस जोन का कहाँ है, ये है, ये ग्रीन कैंडल। तो जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ होगा एंट्री, तो स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्विंग के नीचे। और टारगेट कैसे निकालते हैं? टारगेट सिंपल है, कप एंड हैंडल पैटर्न का लोएस्ट प्राइस रेंज से लेके रेजिस्टेंस तक, या जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक प्राइस रेंज निकालेंगे। इसी को हम कॉपी करके ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा टारगेट। तो ऑलमोस्ट 1:2.7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिल रहा है, और इसके ऊपर भी प्राइस का जाने का संभावना है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अब इसमें देखो सबसे अच्छी बात है, सितंबर जब से मार्केट गिर रहा है, ये जून जुलाई से इसका स्टॉक गिर रहा है, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन दे दिया है हमको। तो इसने ऑलमोस्ट हमको 60-65% का करेक्शन दिया है। अब मेन बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आके क्यों रुका प्राइस? इसका आंसर ना इसके हिस्ट्री पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्यूटीफुल पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना है इधर। तो ये बना इसका कप, ये था इसका हैंडल, और यहाँ पे था इसका रेजिस्टेंस जोन। और देखो ब्रेकआउट देने के बाद ये एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस जोन पे आके इसने रिट्रेसमेंट लिया और फिर भागा यहाँ से। तो सेम अगर इस रेजिस्टेंस जोन को हम खींच देंगे ना, इधर देखो दिखा आपको, इसी को हम बोलते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी। मैंने आज से जो 2 दिन आगे जो वीडियो डाला था वहां पे मैंने आपको CIP के बारे में बताया था, चेंज इन पोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या होता है CIP का? एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस नहीं तोड़ पा रहा था, तो फाइनली प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और देखो एग्जैक्टली उधर ही आके रिट्रेसमेंट लिया, उधर ही आके उसने अपना सपोर्ट बनाया, राइट।
प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्ट पॉइंट पे अपना सपोर्ट बनाया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और सेम अभी उसने यहाँ भी किया। देखो सेम अपने रेजिस्टेंस पे आके उसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर भागा। तो CIP का सिंपल मतलब क्या होता है? व्हेन प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। समझे? ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बन गया। आफ्टर ब्रेकआउट ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? अभी यहाँ फोकस करते हैं। तो ठीक है, प्राइस ने यहाँ से आया प्राइस और ये ऊपर भाग गया, वेल एंड गुड। अब इसका मेजर रेजिस्टेंस ना इधर है, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये 3 टच पॉइंट्स जो है, ये 1 2 3 मोरलेस ये एक सेम जोन पे है। ये पूरा जो लेवल है ना, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और प्राइस ने देखो रिजेक्शन भी इसी जोन से लिया है, तो इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस जोन। ये पूरा एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब अगर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करो ना, तो इसने एक फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये पोल है और ये एक फ्लैग बन रहा है। जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा इन लेवल्स का, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। सेफ साइड के लिए हमारी एंट्री होनी चाहिए इस विक के ऊपर जहां से इसने रिजेक्शन लिया है। इस विक के ऊपर प्राइस निकलते ही हम अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे रखना पड़ेगा हमें, ये होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट एकदम इजी है, इस पॉइंट की इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है ना, तो ऐसा कोई मेजर हमारे पास और ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमारा पहला टारगेट ही होगा ये। सेकेंड टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे ये गैप फिल ट्रेड के लिए कि ये गैप फिल होगा, बट इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे और यहाँ एक धक्के में पहुंच जाए, बट यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का कॉमन कॉन्सेप्ट है, गैप जो होता है मार्केट में, इट एक्ट्स एज सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये गैप एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे गैप पे कभी आता है, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। समझे? तो मेरा फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन होगा ये हाई, जो ये वाला हाई था। और अगर यहाँ तक पहुँचता है तो हमको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी मिलेगा, राउंडिंग कप पैटर्न भी मिलेगा। सेकेंड टारगेट होगा मेरे लिए ये गैप फिल ट्रेड, और थर्ड टारगेट होगा ये। फोर्थ विल बी दिस। तो फोर्थ टारगेट विल बी दिस, और फिफ्थ टारगेट होगा ये। ऐसे काफी सारे टारगेट्स ऑल टाइम हाई तक है, बट हम स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे। ट्रेलिंग एसएल यूज करके जितना स्टॉक ऊपर जाए उतना हम इससे प्रॉफिट्स निकालेंगे। अब देखो ट्रेलिंग एसएल होता क्या है जनरली ना, अगर ऐसा स्टीप अप ट्रेंड जैसे यहाँ पे भी कप एंड हैंडल बना था, उसका ब्रेकआउट आया, इसमें होता क्या है देखो, मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ ट्रेलिंग एसएल यूज करने के लिए। आप में से बहुत लोग को पता नहीं होगा कि ट्रेलिंग एसएल होता क्या है। तो ये कप एंड हैंडल था, राइट, जो मैंने प्रीवियसली बताया, इसने ब्रेकआउट दिया। हमारी एंट्री समझो इस ब्रेकआउट पे ही हुई थी। ठीक है, बहुत लोग की एंट्री ब्रेकआउट पे होती है, बहुत लोग की एंट्री रिट्रेसमेंट पे होती है। तो कहीं भी हो, समझो मेरा एंट्री हमेशा ब्रेकआउट पे होता है। तो अगर मेरा एंट्री ब्रेकआउट पे था, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? मेरा स्टॉप लॉस मोर और लेस इधर था, इस कंसोलिडेशन जोन पे, राइट। इधर था मेरा स्टॉप लॉस। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और रिट्रेसमेंट देने आया। मतलब क्या, इसने मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मतलब मैं अभी भी ट्रेड में हूं। फिर जब ये ऊपर गया ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो ये स्टॉप लॉस था, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो अब मेरा न्यू स्टॉप लॉस क्या हुआ, ये जो स्टॉप लॉस था, अब मेरा न्यू स्टॉप लॉस है ये। ठीक है, अब फिर देखो क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आया, बट क्या इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया? नहीं, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, और ये फिर ऊपर गया। अब मैं अपने इस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके इधर डाल दूंगा। समझे? तो अब मेरा न्यू स्टॉप लॉस क्या हो गया,
अब मेरा न्यू स्टॉप लॉस हो गया ये, ठीक है। प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ डाल दूंगा, अब ये मेरा न्यू स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग मतलब क्या, जैसे जैसे प्राइस मूव होता है आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर शिफ्ट करते रहते हो until your stop loss hits। तो सेम मैंने अपना स्टॉप लॉस अब क्या किया, इधर रख दिया। प्राइस फिर नीचे आया, प्राइस यहाँ फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा न्यू स्टॉप लॉस हो गया। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मेरा क्या था, न्यू स्टॉप लॉस था मेरा ये। प्राइस फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब मैंने ये स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया इधर। और स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट कहाँ करना है, स्विंग्स पे। ये जो होता है ना, इसको हम स्विंग बोलते हैं, इसको हम स्विंग बोलते हैं। अब मैंने इस स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, इधर हो जाएगा अब मेरा स्टॉप लॉस। प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, हिट हुआ, और ये फिर ऊपर गया। तो अब मैंने ये स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आया, इसने एक नया स्विंग बनाया और ये फिर ऊपर गया, मेरा प्रीवियस स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये मेरा नया स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या होता है, देखो अब क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, पर उसने अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, पर मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं तोड़ा, मैं ट्रेड में बैठा हूँ। और प्राइस फिर नीचे आया और इस बार उसने मेरा स्टॉप लॉस तोड़ा, हाँ इसने मेरे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। मैं अब अपने ट्रेड को एग्जिट कर चुका हूँ इस पोजीशन पे। तो अब आप प्रॉफिट देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्यों यूज करने बोलता हूँ, नॉर्मली हम कप एंड हैंडल बोलो या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलो, उसका टारगेट कैसे निकालते हैं, इसका लोअर रेंज से ब्रेकआउट जोन लेते हैं, ब्रेकआउट जोन लेके फिर ये जो रेंज हमने निकाला इसको ब्रेकआउट के ऊपर रखते हैं और हमारा टारगेट निकालते हैं। अगर मैं इस तरीके से ट्रेड करता तो मेरा टारगेट आता ये वाला लेवल्स। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं चार्ट। तो अगर मैं कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉलो करके अपना टारगेट यूज निकालता प्रोजेक्शन बेसिस पे, तो मेरा टारगेट आता ये लेवल्स, कितना 700 रुपए का, 705 रुपए। बट बिकॉज मैंने ट्रेलिंग एसएल यूज किया, मैंने कितना कहां तक मैं खींच पाया, देखो मैं यहां तक आ पाया। मेरा 700 रुपए पे जहां एग्जिट होने वाला था, मेरा एग्जिट हुआ अराउंड 817 820 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा 56% प्रॉफिट होता और मैंने ट्रेलिंग एसएल यूज किया, तो ट्रेलिंग एसएल यूज करके मेरा प्रॉफिट आया अराउंड 80%, 30% का डिफरेंस। स्विंग ट्रेडिंग में 10% को अच्छा माना जाता है, तो हमने 80% रिटर्न निकाला। इसको बोला जाता है ट्रेलिंग एसएल यूज करना। तो ट्रेड और एक बार समझ लेते हैं, सिंपल था। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है। प्राइस रेजिस्टेंस से ही अभी उसने थोड़ा सा नीचे आया है, रेजिस्टेंस लेके उसने अपनी इस जोन से। जिस मोमेंट पे ये विक निकलता है, जो रेजिस्टेंस का हाईएस्ट पॉइंट है, हम अपनी एंट्री बनाएंगे और एसएल को, स्टॉप लॉस को रखेंगे इस कंसोलिडेशन या इस कंसोलिडेशन या फिर स्विंग के नीचे, ठीक है। हमारा पहला टारगेट होगा ये,
जो ये पहला हमारा टारगेट होगा, ये जो गैप डाउन के बाद ओपनिंग हुआ था, ये होगा हमारा पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा हमारा एक गैप फिल ट्रेड के लिए, पर गैप फिल इतने इजीली होगा नहीं, थोड़ा कंसोलिडेट करके गैप फिल हो तो अच्छी बात है। और अगर कंसोलिडेट करके गैप फिल नहीं होता है तो प्राइस जाएगा ऊपर और फिर नीचे गिर जाएगा, प्राइस फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आएगा अगर कंसोलिडेशन नहीं होता है तो बेस्ट है कि कंसोलिडेशन हो और फिर ऊपर जाए। गैप फिल ट्रेड के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा इन लेवल्स का, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा इस वाले इस लेवल का, ये स्विंग जो है, और उसके बाद ऊपर और भी टारगेट्स है। ये तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप ट्रेलिंग एसएल वाला प्रोसेस यूज करोगे जो मैंने आपको अभी बताया। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब ग्लेनमार्क में देखो सबसे अच्छी बात 200 और 50 दोनों ईएमए के ऊपर प्राइस है, राइट। और करेंटली देखो प्राइस ने एग्जैक्टली अपने 200 और 50 ईएमए के ऊपर रिट्रेसमेंट लिया है, एग्जैक्टली 50 ईएमए के ऊपर इसने रिट्रेसमेंट लिया है और एक ब्रेकआउट भी दिया है। एक बिग ग्रीन कैंडल से इसने अपना प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी दिया है और नेक्स्ट कैंडल ने भी फॉलो थ्रू दिया है। करेंटली रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है इसके लिए, करेंटली जो इसका रेजिस्टेंस है ना वो आता है इधर, दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। पर प्राइस इन प्रोसेस है इस लेवल को निकालने के लिए। नेक्स्ट अच्छी बात है इसका वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम्स देखो, जब प्राइस गिर रहा था तब इसका वॉल्यूम्स एकदम ड्राई अप हो गया, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ड्राई अप। ये कॉन्सेप्ट मैंने आगे भी सिखाया है, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया मतलब क्या, प्राइस इस पूरे जोन में, ये जो पूरा जोन था ना, ये जो मूवमेंट हुआ इधर, ये एक्यूमुलेशन फेज में चला गया। एक्यूमुलेशन फेज मतलब क्या कि जिन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है वो भाई बेच नहीं रहे, उनको नहीं बेचना है, वो बेचना नहीं चाहते, तो वो एक्यूमुलेशन फेज में चला गया और वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, ठीक है। बट अभी देखो क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल आया ना इसका वॉल्यूम देखो, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट, अचानक से वॉल्यूम का ब्लास्ट होना, ठीक है, विच इज अ गुड साइन कि प्राइस अब और आगे जा सकता है और नए फ्रेश बायर्स का एंट्री हुआ है इस कैंडल पे, बड़े पार्टी ने अपना माल इधर से उठाया है, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब दूसरा देखो, ये अगर पैटर्न आपको समझ में आ रहा है ना, इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ये है इसका कप और ये जो बना छोटा सा ये इसका हैंडल, ठीक है। कल को अगर ये यहां से ब्रेकआउट देता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ब्रेकआउट मतलब क्या, कौन से लेवल्स, ये जो येलो लाइन है ना इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस जनरली हमको इस कैंडल का नीचे रखना चाहिए, बट इतना सा स्टॉप लॉस मेरे लिए काफी टाइट हो जाता है क्योंकि मैं ट्रेलिंग एसएल यूज करता हूँ और मैं जितना हो सके प्रॉफिट्स को ऊपर खींचता हूँ, तो मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, या फिर मेरे कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से, या फिर मेरा क्वांटिटी एलोकेशन के हिसाब से। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा इधर इस स्विंग के नीचे, या फिर बहुत लोग 200 या 50 ईएमए को भी एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। 200 तो नहीं, 50 ईएमए को एज अ स्टॉप लॉस यूज करो, क्योंकि आप सबको पता है 50 ईएमए एक्ट्स एज अ डायनामिक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। लाइव एग्जांपल आपके सामने इधर ही है, ये देखो प्राइस ये डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था इधर, राइट, गिर रहा था प्राइस, तो प्राइस जब भी 50 ईएमए के यहाँ आया इसने एक रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप ईएमए को एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। तो इधर इसने रेजिस्टेंस लिया था 50 ईएमए से, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो आप 50 ईएमए को भी एज अ सपोर्ट ले सकते हो। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस में वही 50 ईएमए लेवल्स या फिर इस स्विंग के नीचे रखूंगा, एंट्री होगी मेरा इस लेवल के ऊपर। और टारगेट देखो, टारगेट दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं ट्रेलिंग एसएल यूज करता हूँ और बहुत लोग के लिए पैटर्न बेस्ड टारगेट भी अच्छा होता है। तो राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल का टारगेट हम कैसे निकालते हैं, लोअर लेवल से ब्रेकआउट पॉइंट तक हम रेंज निकालेंगे प्राइस का और इस रेंज को ब्रेकआउट के ऊपर रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा हमारा टारगेट्स। हमको मिला हमारा टारगेट इन लेवल्स का, ठीक है। एक तो हो गया ये, और दूसरा हम रेजिस्टेंस के हिसाब से भी टारगेट निकाल सकते हैं। देखो इस लेवल के ऊपर हमारा नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है।
उसके बाद हमको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इधर, और अकॉर्डिंग टू आर ये जो हमने रेंज के हिसाब से निकाला, पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकाला, उसका देखो एग्जैक्ट टारगेट आ रहा है ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है आपको, सेम लेवल्स। तो मैंने आपको तीनों ही टारगेट्स बता दिए, जो जितने भी टारगेट्स हो सकते हैं, और मैं तो इसको ऑल टाइम हाई के ऊपर भी होल्ड करूंगा अगर प्राइस जाएगा। ट्रेलिंग एसएल मैंने आपको अभी जस्ट प्रीवियस एनालिसिस में बताया कैसे ट्रेलिंग एसएल आप यूज करते हैं, और मैं उसको यूज करके इसको और ऊपर तक लेके जाऊंगा इफ द स्टॉक गोज अप। ये हो गया। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो है, इसने ना एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, वो भी एक बार क्विकली देख लो। ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, और एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे इसने रिट्रेसमेंट लिया था। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, पकड़ो इस पे, एक आउटलायर था हल्का सा, कोई बात नहीं, वो ट्रेंड लाइन था, एक पैरेलल चैनल में कंटिन्यूअस प्राइस मूव कर रहा था, राइट, दिख रहा है आपको। इसने देखो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहां से गया, ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, और फिर इसने एक बाउंस दिया। तो ये भी एक एनालिसिस था। जो लोग ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं उनके लिए ट्रेंड लाइन का भी लॉजिक मैंने समझा दिया। डेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स से मेरे को काफी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 दिन आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि फार्मा इंडस्ट्री पे फोकस रखना, फार्मा इंडस्ट्री ऊपर जा सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख लो या फिर आप फार्मा का इंडेक्स को देख लो, देख के लग रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जाएगा। तो अगर होल फार्मा का इंडस्ट्री ऊपर जाता है तो ये स्टॉक भी भागेगा। दिस इज द वेरी गुड कैंडिडेट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में देखो, दिस इज करेंटली इन वीकली टाइम फ्रेम। आगे ना थोड़ा पास्ट एनालाइज करते हैं। देखो पास्ट में ये यहाँ पे भी गिरा था, राइट, देख लेते हैं ये कितना परसेंट गिरा था। सो द फॉल वाज अराउंड 19-20% का एक फॉल था इसमें, ठीक है, 19% के आसपास फॉल था। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखो इधर भी एक फॉल था। इनको फॉल बोलना ठीक नहीं होगा, दिस आर जस्ट रिट्रेसमेंट्स और माइनर करेक्शंस व्हिच इज वेरी हेल्दी फॉर द स्टॉक्स। तो सब करेक्शन से मत डरो, 10-20% ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, इधर भी अराउंड 19%, प्रीवियसली भी था 19, अभी भी 19, और करेंटली थोड़ा ज्यादा होगा, देख के ही समझ रहा है। दिस इज समवेयर अराउंड 23-24%, दिस इज अराउंड 25-26%, ठीक है, फाइन। तो मैं इसको एक कोई डाउन ट्रेंड नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको अप ट्रेंड में ही मान रहा हूँ, और एज अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए और एक चीज है, वी कैन चेक आउट विद ईएमएस। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के बहुत ऊपर है, लेट्स चेक 50 ईएमए। 50 ईएमए पे जस्ट सपोर्ट लिया है इसने, प्रीवियसली भी इसने ऐसा बहुत बार किया है, सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। सो मेरे लिए इस स्टॉक का व्यू बुलिश है। और करंट सिनेरियो पे अगर देखो ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़ा ईएमएस बंद कर देता हूँ। करेंटली अगर देखो, एक अच्छे खासे फॉल के बाद ना ये साइडवेज चला गया था, एक टाइट रेंज में घुस गया था प्राइस, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। ये देखो लास्ट के 3-4 वीक देखो, 3 वीक से ये सेम लेवल पे, 3 वीक से ये सेम लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर एक इसने सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, एनगल्फिंग पैटर्न भी इसने बनाया, और अभी करेंटली देखो एक सॉर्ट ऑफ इनसाइड या इनडिसीजन कैंडल इसने बनाया है इस वीक में। अब जनरली होता क्या है, जब भी एक बिग कैंडल से ऐसा हमको ब्रेकआउट मिलता है ना, आइदर एक ऐसा इनसाइड कैंडल बनता है छोटा सा, या फिर एक इनडिसीजन कैंडल बनता है लॉन्ग विक्स के साथ। अभी वही बना है, इनडिसीजन कैंडल है, मतलब क्या, बायर सेलर कोई पावर में नहीं है। नेक्स्ट हमारा ट्रेड क्या बनेगा, अगर इस लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस वीक के नीचे, और हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल्स। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब चलो शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। अब हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ,
प्राइस ने एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट लिया है अपने 50 और 200 ईएमए का, दिख रहा है आपको 50 और 200 ईएमए एकदम स्क्वीज हो चुके हैं एक साथ, और प्राइस ने एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट लिया है उस लेवल का। और इससे पहले उसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, ये दिख रहा है डबल बॉटम। तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अभी करेंटली उसने लिया है रिट्रेसमेंट, और अब रेडी हो रहा है ये नया ब्रेकआउट देने के लिए। तो एकदम सिंपल रखेंगे हम, ट्रेड कैसे करेंगे इसको, वेरी सिंपल। ये जो रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन इसने बनाया है ना, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी इस रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे हम इधर नीचे इस कंसोलिडेशन के नीचे, और हमारा पहला टारगेट होगा ये हाइज। मैं थोड़ा नीचे प्रेफर करता हूँ हाई के अपना पहला टारगेट, ये रखेंगे हम अपना पहला टारगेट। और एज मैं हर एनालिसिस में बोलता हूँ, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, तो आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा टीवीएस मोटर्स पे ही। 2020 पे मैंने इसको 640 रुपीज पे बाई किया था, जब इसने ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था। ये दिख रहा है आपको, इसने कप एंड हैंडल बनाया था, ये कप और ये हैंडल, इस लेवल्स पे मैंने इसे बाई किया था। 640 का है मेरा एवरेज बाइंग प्राइस, 640 और 670। आई शो यू इफ आई कैन द स्क्रीनशॉट। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने डाला हुआ है, 2-3 दिन आगे ही डाला, और एक प्रेडिक्शन भी किया है। वो जानना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। और प्रेडिक्शन वाज रिलेटेड टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ओनली। एक स्टॉक मुझे लग रहा है जो ये सेम अप मूव देगा। यहाँ दिख रहा है टीवीएस ने क्या किया था, 3x हुआ था टीवीएक्स, 3x हुआ था प्राइस टीवीएस का। 600-700 के लेवल से इसने हाई लगाया था 3000 का। तो जो भी है, मैंने 640 पे खरीदा था और ट्रेलिंग एसएल यूज किया बोल के मैं अभी तक इस स्टॉक में बना हूँ, और करेंटली मेरे रिटर्न्स आर अराउंड 277 और 70%, मतलब 2.7x टाइम्स द मनी। बस ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से ही होता है, तो आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। तो सिंपल, फिर से एक बार रिकैप दे देते हैं। एंट्री होगा इसके ऊपर, स्टॉप लॉस होगा इधर, और पहला टारगेट हम रखेंगे ये वाला हाई, इस स्विंग का हाई। और अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तब हमारे पास ये टारगेट्स आ जाएंगे, फिर ये है, और अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई ये लेवल्स है। ठीक है।